नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेगस नर्व के बारे में। तो जो हमारी वेगस नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, वो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है। 10th क्रेनियल नर्व। तो चलिए, इसकी जो सप्लाई होती है ना, वो ऑल ओवर द बॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो रैंडमली हम मेन पॉइंट है हमारा लिख सकते हैं इसको हम इन जनरली हम कह सकते हैं that it supply from clavicle यानी शोल्डर रीजन टू pelvic रीजन। इस एब्डोमिनल पार्ट में और थोरैक पार्ट में ये ज़्यादा सप्लाई देती है। ठीक है, पेल्विक रीजन, इस एरिया में इसकी सप्लाई होती है। तो इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं हम। बस ये ब्रांचेस के नाम और ये कहाँ कहाँ सप्लाई है, बस हमें वही पढ़ना है। ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। इसकी मोस्टली ब्रांचेस जो दो होती हैं हमारी, सुपीरियर लैरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल। इन्हें जब आप थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। तो इसकी 7 ब्रांच होती हैं। तो पहली है हमारी मेनिंजियल ब्रांच, दूसरी है हमारी ऑरिकुलर ब्रांच, तीसरी है हमारी फेरेंजियल ब्रांच, चौथी है हमारी कैरोटिड ब्रांच, पांचवी है हमारी सुपीरियर लैरेंजियल। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। ये हमारी 6th है रिकरेंट लैरेंजियल। और लास्ट है हमारी कार्डियक ब्रांच। तो इसमें जो हमारी फेरेंजियल ब्रांच, सुपीरियर लैरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल, ये 3 ब्रांच जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी की जो सप्लाई है बहुत ही इजी है, और बाकी की सप्लाई उनके नाम से ही हम बता सकते हैं कि ये सप्लाई कहाँ दे रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं मेनिंजियल ब्रांच से। मेनिंजियल ब्रांच, तो जो हमारी मेनिंजियल ब्रांच है वो हमारी देती है ड्यूरामेटर को सप्लाई करेगी। ठीक है, मेनिंजेस जो होती हैं हमारी, तो ड्यूरामेटर को सप्लाई करेगी। अब कहाँ के ड्यूरामेटर को सप्लाई करेगी? वो करेगी हमारी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जब आपने स्कल पढ़ा होगा तब उसमें देखा होगा आपने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहाँ होता है। तो ये सप्लाई करेगी ड्यूरामेटर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब बात करते हैं हम दूसरी ब्रांच की। इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको। दूसरी हमारी ऑरिकुलर ब्रांच। ऑरिकुलर ब्रांच, इस ब्रांच को हम आर्नोल्ड्स नर्व भी कहते हैं। आर्नोल्ड्स नर्व कहा जाता है, और इसको एल्डरमैन्स नर्व भी कहते हैं। एल्डरमैन्स नर्व, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि इन नाम से भी जानी जाती है। अब हम बात करते हैं फेरेंजियल ब्रांच की। ये इम्पोर्टेंट है। फेरेंजियल ब्रांच,
तो जो फेरेंजियल ब्रांच है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट फॉर्म फेरेंजियल प्लेक्सिस, और जो फेरेंजियल प्लेक्सिस होता है हमारा, वह हमारा नर्व सप्लाई करता है मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स। तो इट सप्लाई टू मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स। अब क्या होता है कि इन दोनों में हमारी सारी मसल्स तो सप्लाई होती हैं फेरेंजियल प्लेक्सस से, लेकिन सिर्फ एक एक मसल, इसमें भी एक मसल और इसमें भी एक मसल हमारी सप्लाई होती है अदर देन फेरेंजियल प्लेक्सस नर्व से। ठीक है, तो मैं एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, सप्लाई ऑल मसल्स एक्सेप्ट, ऐसे यहाँ लिखता हूँ सप्लाई, ये आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर मैं इस तरह से लिखूंगा। तो ऑल मसल्स एक्सेप्ट, ठीक है, सब मसल्स को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट एक मसल को छोड़ के, इसमें भी एक मसल, इसमें भी एक मसल, और जो मसल है वो है हमारी, इसमें है टेंसर पैलेटिनी, टेंसर पैलेटिनी, और इधर है हमारी स्टाइलोफरेंजियस। याद करने की, मसल्स याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो अब भाई ये इससे सप्लाई नहीं होती हैं तो किससे सप्लाई होती हैं, तो दे आर सप्लाइड बाई ये हो जाएगी हमारी मैंडिबुलर नर्व से, मैंडिबुलर नर्व, ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांच होती है ना हमारी, ठीक है, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। अब स्टाइलोफरेंजियस, इट इज सप्लाइड बाई ग्लॉसोफरेंजियस, ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरोटिड ब्रांच की, डी पॉइंट, नाम से पता चल रहा है कैरोटिड ब्रांच, मतलब कैरोटिड बॉडीज होती हैं हमारी और कैरोटिड साइनस होते हैं, उन्हीं को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सप्लाई टू कैरोटिड बॉडीज एंड कैरोटिड साइनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम ई पॉइंट की, जो है हमारा सुपीरियर लेरेंजियल। सुपीरियर LERYNGEAL, सुपीरियर लेरेंजियल। ठीक है, अब सुपीरियर लेरेंज की हमारी 2 ब्रांच होती हैं। ठीक है, 2 सब डिवीजन और हैं इसके, तो उनमें पहला है हमारा एक्सटर्नल लेरेंजियल, एक्सटर्नल लेरेंजियल। तो जो हमारा एक्सटर्नल लेरेंजियल जो है वो हमारी सुपीरियर थायराइड वेसल्स जो होती हैं ना, जब आप थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी सुपीरियर थायराइड वेसल्स होती हैं उन्हीं के साथ ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इट accompany with superior thyroid vessels। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, असल में ये क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जब सिंस ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी,
थायराइड सर्जरी। द लाइगेशन समझते हैं, बंद होना, बंद करना। लाइगेशन ऑफ जो हमारी आर्टरीज होती हैं, थायराइड आर्टरी होती हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, इन नर्व्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइगेशन ऑफ थायराइड आर्टरीज, ब्लड सप्लाई रोकने के लिए थायराइड आर्टरी बंद करनी पड़ती हैं, और उन्हें बंद करने के लिए इनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये साथ में बंद ना हो जाए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आर्टरी तो बाद में सही हो जाएंगी, ये हमारी नर्व्स हैं, ये हमारी डैमेज हो जाएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सप्लाई कहाँ का करती हैं? सप्लाई एक तो सप्लाई करेगी हमारी क्रिकोथायरॉयड मसल को, क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज है ना, उनके बीच में एक मसल होती है, उसका नाम होता है हमारा क्रिकोथायरॉयड मसल। ये जब आप थायराइड की एनाटॉमी पढ़ेंगे ना, इसमें सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इसके बाद आप थायराइड पढ़िएगा, आपको ये सब चीज़ एकदम टिप्स पे आ जाएगी। और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स को भी सप्लाई करता है ये, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप उसी तरह से इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, वो हमारी इंटरनल लैरेंजियल। इंटरनल लैरेंजियल, जो हमारी इंटरनल लैरेंजियल है, वो हमारी जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है उसको मतलब पास करती है, और सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स के साथ, वहाँ पे सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स होती हैं, वेसल्स का मतलब आर्टरी वेन्स होती हैं, उनके साथ ये हमारी इंटरनल लैरेंजियल जो होती है नर्व, वो पास आउट करती है और एंटर करती है हमारी लैरिंग्स में। ठीक है, ये एनाटॉमिकली जब आप पढ़ेंगे लैरिंग्स को तब समझ में आएगा ये सारी चीज़ें आपको, तभी तो नर्व्स को बाद में पढ़ाया जाता है, पहले ये स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इट पियर्सेस थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब थायराइड मेम्ब्रेन क्या होती है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है हमारी थायराइड और हायोइड के बीच में एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम थायराइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, विद सुपीरियर लैरेंजियल वेसल। एंड एंटर्स, कहाँ एंटर करेगी? एंटर करेगी हमारे लैरिंग्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई एफ पॉइंट की, जो है हमारा रिकरेंट लैरेंजियल। तो जो हमारा रिकरेंट लैरेंजियल है वो हमारा दो पार्ट में टूटता है, दो पार्ट में, दो सब डिवाइड हो जाते हैं इसके। एक होता है हमारा राइट और एक हो जाएगी हमारी लेफ्ट। तो जो राइट का जो कोर्स है, मतलब कैसे ये आगे बढ़ेगी, वो हमारी जो हमारा सबक्लेवियन आर्टरी होगी ना नेक रीजन में, उसको पीछे से वाइंड करेगी, सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे से होकर आएगी ये। ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट वाली है वो हमारी जो आर्च ऑफ आयोटा होता है थोरैक्स में, उसके पीछे से वाइंड करेगी, मतलब पीछे से यूँ घूम के आएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो राइट वाली होती है वो हमारी वाइंड बैकवर्ड बिलो सबक्लेवियन, ये सबक्लेवियन के नीचे होकर आएगी, बिलो सबक्लेवियन। और सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ होती है? नेक रीजन में, शोल्डर और नेक वाला रीजन होता है वहीं होती है ना सबक्लेवियन आर्टरी, इन नेक रीजन। इस केस में लेफ्ट वाली क्या होती है? वाइंड बैकवर्ड बिलो आर्च ऑफ आयोटा।
इन आवाज बेटा कहाँ होता है? थोरैक्स में, इन थोरैक्स। पोजीशन पता चल गई इसकी, और कैसे कैसे इसका कोर्स है वो भी पता चल गया। अब इसकी बात करते हैं हम सप्लाई की, ठीक है। तो सप्लाई जो होता है, सिमिलरली ऑल मसल्स ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की सारी मसल सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट, ये भी एक नहीं करेगी। एक्सेप्ट कौन सी मसल होगी हमारी? वो होगी हमारी क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड, और जो क्रिकोथायरॉइड जो होगी वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जो क्रिकोथायरॉइड मसल है हमारी, यहाँ पे देखो, जो हमारी क्रिकोथायरॉइड थी वो हमारी सप्लाई कौन कर रहा था? एक्सटर्नल लारेंजियल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ जो क्रिकोथायरॉइड है वो सप्लाई कौन करेगा? इट इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल लारेंजियल। लास्ट वाली जो हमारी ब्रांच थी वो थी हमारी कार्डियक ब्रांच, FG, कार्डियक ब्रांच। और जो हमारी कार्डियक ब्रांच थी वो हमारी सप्लाई करेगी हार्ट को। तो इसमें हमने जो हमारी फेरेंजियल ब्रांच थी वो सुपेरियर लैरेंजियल नर्व और रिकनेक्ट लैरेंजियल, इन 3 नर्व को अच्छे से पढ़ा कि क्या क्या इनकी ब्रांचेस हैं, क्या क्या सप्लाई करती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका इसी तरह से हमारी वेगस नर्व कंप्लीट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है, जनरली वाइवा में पूछी जाती है। सबसे पहले कौन सी नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है। उसके बाद ये सारी मसल्स की, कहाँ की मसल्स क्या सप्लाई करती हैं, कि मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट की कौन सप्लाई करती है? तो वेगस नर्व, ठीक है। और जब आप थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका बड़ा यूज़ होता है। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।